हेलो एवरीवन, मैं हूं सौरभ और आप सभी का करियर रिफ यूट्यूब चैनल में स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि HTML लिस्ट क्या होता है और ये भी बताया था कि HTML लिस्ट 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट, सेकंड होता है हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट और थर्ड होता है हमारा डिस्क्रिप्टिव लिस्ट। तो पिछली वीडियो में हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट कवर कर लिया था, तो आज हम बात करेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट और डिस्क्रिप्टिव लिस्ट के बारे में। तो फर्स्ट हम बात करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट की। तो ऑर्डर लिस्ट में हम अपने आइटम्स को सीरियल वाइज लिखते हैं या यूं कहें नंबरिंग देते हैं। तो इसमें हम बुलेट्स की जगह न्यूमेरिकल्स और अल्फ़ाबेटिक्स का यूज़ करते हैं। तो वेब पेज पर ऑर्डर लिस्ट को शो कराने के लिए हम HTML में OL टैग का यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव लिस्ट की। तो डिस्क्रिप्टिव लिस्ट में हम अपने आइटम्स की डिस्क्रिप्शन भी दे देते हैं और इसको वेब पेज पर शो कराने के लिए हम HTML में DL टैग का यूज़ करते हैं। तो इन दोनों टैग्स को प्रैक्टिकली समझने के लिए हम चलते हैं नोटपैड पर। तो नोटपैड पर चलने से पहले मैं आप सभी को यही कहूँगा, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। HTML की बेसिक कोडिंग मैंने पहले से कर रखी है। तो आज हम बात कर रहे हैं ऑर्डर लिस्ट और डिस्क्रिप्टिव लिस्ट की। तो हम टाइटल के अंदर अपने टॉपिक का नेम देते हैं, ऑर्डर लिस्ट एंड डिस्क्रिप्टिव लिस्ट। तो ये हमने टाइटल दे दिया। अब इसके बाद जो हम सबसे पहले बात करेंगे ऑर्डर लिस्ट की, तो बॉडी टैग के अंदर हम जो लिखेंगे OL टैग, जैसे कि मैंने आपको बताया, और OL टैग को बंद भी कर देंगे। तो इससे पिछली वाली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो उसमें हम अनऑर्डर्ड लिस्ट में जो लिख रहे थे UL टैग, और उसके अंदर जो आइटम लिख रहे थे हम वो लिख रहे थे LI टैग के अंदर। तो इसमें भी हम सेम वही करेंगे, LI टैग के अंदर अपने आइटम्स को लिखेंगे। तो OL टैग के अंदर हम अब खोलेंगे LI टैग को और इसे बंद भी कर देते हैं। मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, पहले कॉपी कर लेता हूँ इसे और इसे 3-4 बार पेस्ट कर देता हूँ। तो इसे मैंने 5 बारी पेस्ट कर दिया। अब इसके अंदर हम आइटम का नाम लिख देते हैं, जैसे कि पहले कार, सेकंड ट्रक लिख देते हैं, थर्ड हम ट्रेन लिख देते हैं, फोर्थ बस लिख देते हैं और फिफ्थ आ गया एरो प्लेन। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि ये सब जो आइटम्स के नेम है ये रिलेटेड आइटम है, ये सब आते हैं हमारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो ये जो है सब रिलेटेड आइटम है। जैसे कि आपने डेफिनेशन पढ़ी HTML लिस्ट की कि हम जो है एक रिलेटेड आइटम के ग्रुप को एक लिस्ट में लिखते हैं, तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। बस फ़र्क क्या है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट में जो था वो ऑर्डर में नहीं होता था, बट जो आज है ये OL टैग का यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो होगा हमारा ऑर्डर में होगा। तो इसे हम सेव करते हैं। मैं इसे सेव करता हूँ order1.html से और इसे सेव कर देता हूँ। तो हम जाएंगे फाइल मैनेजर में, HTML ट्यूटोरियल के अंदर order1 ये रहा जो अभी हमने सेव किया, इसे रन करते हैं। तो देखें यहाँ पर आज जो है बुलेट की जगह नंबरिंग आ चुकी है। तो ये आया है ऑर्डर लिस्ट की वजह से। अनऑर्डर में क्या होता था कि यहाँ पे बुलेट्स बन के आ जाते हैं, बट उसकी जगह यहाँ पे आज जो लगे हैं नंबर लगे हैं। तो ये काम है हमारा ऑर्डर लिस्ट का। तो ये इनको एक ऑर्डर में ले आया, इनको एक नंबरिंग दे दी। 1 नंबर पे कार, 2 नंबर पे ट्रक, 3 नंबर पे ट्रेन, 4 नंबर पे बस और 5 नंबर पे एरोप्लेन। तो ये था हमारा काम ऑर्डर लिस्ट का। जो ये नंबर्स है इसकी जगह हम अल्फ़ाबेट्स भी लिख सकते हैं, अपर केस के अल्फ़ाबेट, लोअर केस के अल्फ़ाबेट या रोमन नंबर, तो वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा OL टैग के अंदर, टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम लिख देते हैं अपर केस का A। इसे Ctrl+S करता हूँ, क्रोम में जाएंगे और इसे रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आ गया ABCDE। मैं इसे जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए। अब हम इसकी जगह लोअर केस का A लाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस लोअर केस का A लिख देना है। इसे Ctrl+S कर देना,
क्रोम में जाऊंगा, इसे रिफ्रेश कर दूंगा तो देखिए ABCD ये आ गया। अगर आप रोमन नंबर चाहते हैं तो उसके लिए आपको लिखना होगा लोअर केस का I और इसे कंट्रोल S कर दो। क्रोम में आते हैं, इसे रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए 1 2 3 4 5। इस तरीके से हम जो है ऑर्डर लिस्ट अपना लिखते हैं। और एक और होता है अपर केस का रोमन नंबर, तो उसके लिए हम अपर केस का I लिख देंगे, इसे कंट्रोल S कर देंगे। क्रोम में जाऊंगा, इसे रिफ्रेश करूंगा तो देखिए 1 2 3 4 5 आ गया। नंबरिंग हमारी वैसे बाय डिफ़ॉल्ट 1 2 से रहती है, बट अगर आप चाहते हैं कि आपकी नंबरिंग जो वो 50 या कहे किसी भी नंबर से शुरू हो जाए, तो उसके लिए आप लिखेंगे यहाँ पे एट्रीब्यूट में स्टार्ट और यहाँ पर अपना नंबर लिख देंगे जहाँ से आप शुरू करना चाहते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ 50 से शुरू हो तो इसे कंट्रोल S करता हूँ। क्रोम में जाते हैं, रिफ्रेश करता हूँ, देखिए 50 से हमारी नंबरिंग चालू हो गई। इस तरीके से हम ऑर्डर लिस्ट को यूज़ करते हैं। तो अब हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव लिस्ट की। तो उसके लिए अब हम जो लिखेंगे DL टैग और इसे बंद भी कर देते हैं। तो जो हमारा DL टैग है वो डिफाइन कर रहा है कि जो हमारा लिस्ट है वो होगा डिस्क्रिप्टिव। तो DL टैग से हमें पता लग रहा है जो हमारी लिस्ट होगी वो डिस्क्रिप्टिव होगी। और जैसे कि हम OL टैग के अंदर अपने आइटम को लिखने के लिए LI टैग को ओपन कर रहे थे, मीन्स LI टैग का यूज़ कर रहे थे, बट इसमें जो है हम अपने आइटम को लिखने के लिए DT टैग का यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर हम लिखेंगे DT टैग ओपन किया और इसे मैं क्लोज भी कर देता हूँ। तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसे मैंने पेस्ट भी कर दिया। तो यहाँ मैंने 2 डिस्क्रिप्टिव लिस्ट बना दिए। अब इसके अंदर फर्स्ट के अंदर मैं लिखता हूँ कॉफ़ी, सॉरी स्पेलिंग गलत है, सही है पता नहीं, चलो। उसके बाद लिखते हैं हम मिल्क। तो ये हमने 2 डिस्क्रिप्टिव लिस्ट बना दी। इसे मैं कंट्रोल S करता हूँ और क्रोम में जाके इसे रिफ्रेश करते हैं, सॉरी ये वाला है, इसे रिफ्रेश करते हैं तो देखिए ये आ गया कॉफ़ी और मिल्क। अभी भी इसमें डिस्क्रिप्शन नहीं आई। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डिस्क्रिप्टिव लिस्ट में हम अपने आइटम का डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा हमें, DT के बाद, जैसे इस DT के अंदर हमने अपने आइटम को लिखा है कॉफ़ी, तो हमें इसकी अगर डिस्क्रिप्शन देनी है तो उसके बाद हमें लिखना होगा DD। इसके अंदर हम जो है अपने आइटम की डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। तो कॉफ़ी के लिए लिखेंगे हम जैसे ब्लैक हॉट टी, ऐसे DD टैग को बंद कर देते हैं। तो इस तरीके से हम जो है इसकी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। अब मैं मिल्क का भी लिख देता हूँ। तो DT के बाद DT एंड DT टैग के बाद, इस टैग के बाद हम लिखेंगे DD। इसके अंदर हम जो है डिस्क्रिप्शन लिखेंगे मिल्क की, ठीक है, आइए वाइट कोल्ड ड्रिंक और इसको बंद कर देंगे। और आखिर में हम जो है DL टैग को यहाँ पे बंद कर। तो इस तरीके से हम डिस्क्रिप्टिव लिस्ट की कोडिंग करते हैं। अब मैं इसे सेव करके रन करके दिखाता हूँ। तो क्रोम में जाता हूँ, इसे रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन आ रही है कॉफ़ी, और देखिए थोड़ी स्पेस के बाद अपने आप ही ब्लैक हॉट टी। जो ये स्पेस आई है हमारी डिस्क्रिप्टिव लिस्ट की वजह से। तो ये थे हमारा ऑर्डर लिस्ट एंड डिस्क्रिप्टिव लिस्ट। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।